नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये खबर उस भगोड़े हीरा कारोबारी से जुड़ी है जिसने हमारे देश के एक बड़े बैंक को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहुल चोकसी की। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार मेहुल चोकसी को वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रही थी और अब एक बड़ी सफलता मिली है। बेल्जियम की एक अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। यह फैसला भारत के लिए कितना अहम है? मेहुल चोकसी कौन है और इस पूरे मामले में भारत को कितनी मेहनत करनी पड़ी? आज के वीडियो में हम सब जानेंगे। बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, न्याय की एक कहानी है। मेहुल चोकसी एक समय भारत के बड़े हीरा व्यापारियों में गिना जाता था। वह गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर था, जिसकी देश विदेश में ज्वेलरी चेन थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला पनप रहा था। पीएनबी घोटाले का इतिहास। साल 2011 से 2017 मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर साजिश रची। कैसे हुआ घोटाला? इन्होंने कथित तौर पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जैसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में कहें तो बैंक की गारंटी वाले नकली दस्तावेजों के आधार पर विदेशी बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन ले लिया। घोटाले का खुलासा। जनवरी 2018 में यह महाघोटाला सामने आया, जिसने पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। फरार होना। घोटाला सामने आने से कुछ ही हफ्ते पहले, जनवरी 2018 की शुरुआत में, मेहुल चोकसी भारत से भाग गया। फरारी का सफर। भारत से भागने के बाद मेहुल चोकसी ने कैरेबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। प्रत्यर्पण से बचने के लिए यह उसकी पहली चाल थी। कई सालों तक एंटीगुआ में रहने के बाद 2021 में वह एक रहस्यमय तरीके से डोमिनिका पहुंचा और फिर पिछले कुछ समय से उसकी लोकेशन बेल्जियम में मिली। उसे अप्रैल 2025 में भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम की एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से वो बेल्जियम की जेल में बंद था। किसी भी भगोड़े को वापस लाना आसान नहीं होता, खासकर जब वो दूसरे देश की नागरिकता ले चुका हो और प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो। मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने की राह में कई मुश्किलें आईं। 1. अलग अलग देश की नागरिकता। एंटीगुआ की नागरिकता के कारण प्रत्यर्पण और भी मुश्किल हो गया था। भारत को पहले डोमिनिका और फिर बेल्जियम में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2. लंबी कानूनी लड़ाई। बेल्जियम जैसे यूरोपीय देश में कोर्ट प्रत्यर्पण के मामलों को बहुत गंभीरता से देखते हैं, खासकर मानवाधिकारों के पहलुओं को लेकर। चोकसी के वकीलों ने तर्क दिया कि भारत की जेलों में उसे सही सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जिससे उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। 3. भारत का कड़ा रुख। भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने हार नहीं मानी। मजबूत दस्तावेज। भारत ने बेल्जियम की कोर्ट में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत पेश किए। जेल का आश्वासन। भारत के गृह मंत्रालय ने बेल्जियम को लिखित में आश्वासन दिया कि अगर चोकसी को भारत लाया जाता है तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में यूरोपीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप सभी सुविधाएं जाएंगी और उसे एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा। 4. बेल्जियम कोर्ट का फैसला। शुक्रवार को आया ऐतिहासिक आदेश। बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को सही और उचित ठहराया। कोर्ट ने माना कि बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी। यह फैसला मेहुल चोकसी के लिए एक बड़ा झटका है और भारत की कानूनी लड़ाई की एक बड़ी जीत है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा और इस जीत का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आगे की प्रक्रिया। 1. अपील का विकल्प। मेहुल चोकसी के पास अभी भी बेल्जियम की उच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प है। ये कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारत के पक्ष में पहला और सबसे मजबूत कानूनी कदम पड़ चुका है। 2. भारत वापसी। अगर चोकसी की अपील खारिज हो जाती है तो उसकी भारत वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। 3. जेल की तैयारी। जैसा कि हमने बताया, मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में उसके लिए विशेष तैयारी पहले ही की जा चुकी है, जो यूरोपीय मानकों के अनुरूप है। भारत पर इस फैसले का असर। न्याय की जीत। सबसे बड़ा असर यह है कि यह न्याय की जीत है। ये दिखाता है कि चाहे अपराधी देश से कितना भी दूर क्यों न भाग जाए, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यह फैसला भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यर्पण के प्रयासों को मजबूती देता है। ये साबित करता है कि गंभीर आर्थिक अपराधों के मामले में अन्य देश भारत के साथ सहयोग करने को तैयार है। आर्थिक अपराधियों के लिए संदेश।
इस फैसले से उन सभी आर्थिक भगोड़ों को एक कड़ा संदेश जाता है जो सोचते हैं कि विदेशी नागरिकता लेकर वे भारत के कानून से बच सकते हैं। राजनीतिक और सामाजिक महत्व। 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी को वापस लाना सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धि है। इससे आम जनता का कानून और न्याय व्यवस्था में विश्वास मजबूत होता है। नीरव मोदी केस पर असर। मेहुल चोकसी नीरव मोदी का मामा है और दोनों एक ही घोटाले में आरोपी हैं। नीरव मोदी पहले से ही यूके में प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। बेल्जियम कोर्ट का ये फैसला नीरव मोदी के मामले में भी भारत की दलीलों को मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, मेहुल चोकसी की भारत वापसी की यह खबर न सिर्फ पीएनबी घोटाले के पीड़ितों के लिए राहत की बात है, बल्कि यह हमारे देश की जांच एजेंसियों की मेहनत और कूटनीतिक सफलता का भी प्रतीक है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने आर्थिक भगोड़ों को छोड़ने वाला नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या मेहुल चोकसी को भारत आने पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।